वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल अव्वल के दूसरे शबे जुमा का बहुत ख़ास अमल जो आपको बतलाना मकसूद है, चूँकि रबीउल अव्वल जो है ये अल्लाह के नज़दीक भी बहुत बाबरकत है। अल्लाह ने अपनी अमानत को इस माह मुक़द्दस में ज़मीन पर नाजिल फरमाया। अल्लाह की दो अमानतें हैं, एक कुरान करीम की शक्ल में और एक मोहम्मद करीम की शक्ल में। जो कुरान हकीम की शक्ल में अमानत है वो लैलतुल क़द्र की रात में अल्लाह ने आसमान दुनिया पे नाजिल की, और जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबी वसल्लम है अल्लाह की अमानत, और अल्लाह की इतनी अजीम अमानत है कि अल्लाह इनके लिए फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मैंने ईमान वालों पर एहसान किया है कि मैंने उनके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर मबऊस किया, कि हमें अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। ये अल्लाह का एहसान है और हमें एहसान मानना चाहिए। हमें अल्लाह ने मकाम दिया, मनसब दिया कि हमें सरकार मदीना का उम्मती बनाया। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की ये अमानत है, ये माह रबीउल अव्वल में इस कायनात के अंदर तशरीफ लाए। अब आप इस पर के नबी अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने हमें उम्मती बनाया, और सरकार मदीना जब कायनात में तशरीफ लाए, बुतों की इबादत करने वाले, अल्लाह के गैर को सजदे करने वाले, अल्लाह के गैर से नजरो नियाज सदा निदा लिए यकीन रखने वाले, और वो आतिश कदे जो किसरा के 1000 साल से नहीं बुझे थे, और उन आतिश परस्तों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैसेज दिया कि वो आग के पुजारी जब 1000 साल जिनकी आग नहीं बुझी, सरकार मदीना जब तशरीफ लाए, एकदम उनके मंदिरों के अंदर और उनकी इबादत खानों के अंदर वो आगे बुझ गई और एकदम जो है अंधेरा छा गया। और फिर इसी तरह किसरा के साथ कैसर जो बड़ी ताकत थी, उसके महल के वो किंग कंगन जो थे, वो जो लोहे के बड़े बड़े बने हुए थे, वो एकदम जो कई हजार सालों से लगे हुए थे, लेकिन जमीन बोस हो गए, जमीन पर गिर गए। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के अंदर ये चीज बतलाई कि अब बुतों की इबादत खत्म, अब अल्लाह के गैर को सजदा खत्म, अब अल्लाह के गैर से यकीन रखना खत्म। अब एक ऐसी नबी को अल्लाह ने भेज दिया है जो इस कायनात के अंदर अल्लाह का नबी बनकर आया, आखिरी नबी। अब उनके बाद नबी कोई नहीं है। अब ये नबी इंसानों को अल्लाह से जोड़ेगा, यकीन अल्लाह पे बनाएगा। तो जब जन्नत का रास्ता हमें मिल गया और बहार आ गई और कुफ्र और शिर्क के तमाम अंधेरे छट गए, तो अल्लाह ने अपने नबी को रबीउल अव्वल में भेजा। तो अल्लाह ने कुरान हकीम के अंदर हमें फरमाया कि तुम खुश हो कि अल्लाह ने तुम्हें उस नबी का उम्मती बनाया, हजूर को अल्लाह ने मबऊस किया। अब आप देखिए कि इस पर यह आयत करीमा जो मैं आपको अभी वजीफे की शक्ल में दे रहा हूं, अगर आपने दूसरी शबे जुमा में जो रबीउल अव्वल की होगी, आपने रात के किसी वक्त भी इसको पढ़ लिया, रात रह गई तो आगे दिन में ही पढ़ सकते हैं, तो आप ये अमल कर लें, अल्लाह आपको जिंदगी में खुशहाल कर देगा। आपकी जिंदगी में कभी गम नहीं आएंगे उस पूरे साल में। आपके घराने में पूरा साल जो है कोई बड़ा हादसा पेश नहीं होगा। आपकी जिंदगी में कोई जो है ऐसा हादसा, ऐसा गम नहीं आएगा जो आपको जलील कर दे, पस्त कर दे, गुमराह कर दे। आपकी औलाद में अल्लाह ताला गम दूर कर देगा, आपके घराने से गम दूर कर देगा, हादसा दूर कर देगा। उसके लिए आप सूरे अंबिया की आयत नंबर 58, आप 58 नंबर आयत को आपने पढ़ना है। दूसरी शबे जुमा की रात को आपने 70 मरतबा 70 टाइम पढ़ना है। आपने आयत क्या है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। आप जो है इस पूरी आयत को पढ़ें, मुकम्मल पढ़ें। अब इस पूरी आयत को आपने मुकम्मल पढ़ना है 70 मरतबा, और इसके अव्वल आखिर आपने 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और उसके बाद दुआ करनी है। अल्लाह आपकी जिंदगी खुशहाल कर देगा। अल्लाह फरमाता है मेरे नबी इनसे कहो अल्लाह का फजल है तुम पर, जो अल्लाह ने तुम्हें दिया इस पर खुशी करो। अब वो फजल क्या है? बाज ने कहा कुरान है, बाज ने कहा हजूर की जात है, बाज ने कहा हजूर की नबूवत है, लेकिन तमाम का मजमुआ ये है कि हजूर
حضور علیہ السلام کی ذات، حضور پر قرآن اترا، حضور کی وجہ سے ہمیں اللہ ملا، یہ ساری چیزیں اللہ کا فضل ہیں اور ہم اس پر خوشی اس طرح کرتے ہیں کہ ایک خوشی کا طریقہ کافروں نے بتایا، ہم وہ نہیں کریں گے، ایک وہ جو ہمارے نبی نے بتایا کہ ہم خوشی میں بھی اللہ کو نہیں بھولتے، نبی کی تعلیمات کو نہیں بھولتے، تو یہ عمل کریں اور دعا کریں، اللہ آپ کو نبی سے محبت کرنے والا بھی بنائے گا اور گھروں میں پریشانیاں بھی ختم کرے گا، زندگی میں پریشانی ختم کرے گا۔